राजस्थान में मरुस्थलीकरण या मरुस्थल के मार्च के लिए नाचना गांव सम तहसील जिला कौन सा भैया, जैसलमेर प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ ले कि साहब मरुस्थल के मार्च या मरुस्थलीकरण के नहीं, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है और कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो कौन सा गांव है, या नाचना गांव में एक नस्ल मिला है ऊंट की, या नस्ल को नाम रे नाचना, ठीक है। और नाचना ऊंट की नस्ल सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाए भैया, ठीक है, सुंदरता के रूप में बहुत सुंदर नस्ल है, इसलिए वह गांव में ज्यादातर या में संख्या में नाचना नस्ल की ऊंट पाई जाए तो नस्ल की कादर दियो, नाम ही कादर दियो नाचना, ठीक है। बस आप इतना याद रखना है कि जो नाचना गांव है इकाई के नहीं प्रसिद्ध है, मरुस्थलीकरण के नहीं है, ठीक है। एक हमारी संस्था है UNCCD, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है UNCCD, ठीक है। तो ये संस्था क्या करे, जो मरुस्थलीकरण है ना, या मरुस्थलीकरण है रोकने के क्या करे, उपाय करे, रोकथाम के नहीं है, नई नई का योजना लेकर आवे कैसे भी करके मरुस्थलीकरण रोके। ये पूरे क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। तो ये पूरे भारत ही छोड़ो जितने भी है और देश हैं जहाँ जहाँ मरुस्थल है उनके रोकथाम के नहीं उपाय करे। कौन सी संस्था है, UNCCD, ठीक है। अब यह संस्था ने पहली बार मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनायो, पहली बार का मनायो, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाए, और वो मनाया गयो 17 जून के। कब मनायो, 17 जून के। तो या बस इतना लिख लो कि 17 जून मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 17 जून का मनाया जाए भैया मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। और कौन के द्वारा भैया, विश्व लिख लीजिए, वैसे आगे विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है ना। और कौन सी संस्था है, UNCCD, ठीक है। पहले शायद 1972 के समथिंग मनाया गया, पर इतना डिटेल में नहीं पूछा गया, बस तुम्हें यार डेट याद रखियो कि भाई 17 जून के कहाँ मनाया जाए, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाए, ठीक है। अब पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल के कुछ नाम है, उपनाम, जिन्हें हमने कोई ने कस कही है कोई ने कस कही है, तो थोड़े से उन्हें लिख लियो, ठीक है। तो लिखो भैया, लिखो पश्चिमी मरुस्थल को, हाँ पश्चिमी मरुस्थल को यहाँ उपस्थित जैव विविधता व खनिज संसाधन के आधार पर डॉक्टर ईश्वरी सिंह लिख लिया, प्रसाद लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने रुक्ष क्षेत्र कहा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद या ईश्वरी सिंह ने क्या कहा भैया, रुक्ष क्षेत्र का। एक चीज याद रखियो, जितने भी विश्व के मरुस्थल हैं उन सब मरुस्थल की तुलना में जो हमारे इर्थारको मरुस्थल है या पश्चिमी मरुस्थल है, या हमें सर्वाधिक जनसंख्या मिले, सर्वाधिक जैव विविधता मिले, जैव विविधता मतलब पेड़ पौधे और मरुस्थलन की तुलना में, ठीक है। जितने भी विश्व में जितने भी मरुस्थल है ना, कहीं सारा हो, कहीं कोई सो भी मरुस्थल हो, उन सब मरुस्थल की तुलना में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो अपने राजस्थान को मरुस्थल है, ठीक है। पर कभी भी राजस्थान के भागन में बात करी जाए, समझ रहे हो, राजस्थान के भागन में बात करी जाए, राजस्थान के 4 भाग हैं, पश्चिमी मरुस्थल है, अरावली है, पूर्वी मैदानी है और हाड़ौती को पठार है, तो ये राजस्थान के भागन में पिछड़े हुए, समझ में आई। पर विश्व के जितने भी मरुस्थलन के साथ अगर यहाँ की तुलना करी जाए तो विश्व के सभी मरुस्थलन तक आई सर्वश्रेष्ठ हर चीज में, ठीक है। तो यह चीजें याद रखियो, यही चीजें देखते हुए डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने कहा कही है, रुक्ष क्षेत्र कही, ठीक है। अगली लाइन लिखो भैया, लिखो पश्चिमी मरुस्थल
पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, पश्चिमी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ग्रेट 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 पोलियो आर्कटिक, ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अब समझो कि एक हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, वह में एक मरुस्थल पावे, कौन सा वह नाम का है, ग्रेट, वह नाम रख रहा है हमने ग्रेट पोलियो आर्कटिक, ठीक है। और हमारे राजस्थान में पावे का है, वह नाम का है पश्चिमी मरुस्थल, जबकि भारत में क्या नाम से जाने, थार के मरुस्थल, पाकिस्तान में क्या नाम से जाने, चोलिस्तान के नाम से, ठीक है। ये चीजें आप जान चुके हैं। अब जब भी हम एशिया महाद्वीप पे देखेंगे, ठीक है, तो हमारी भारत की जो संरचना है वो एशिया महाद्वीप के किधर की साइड में, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। बाद में मैंने शुरू में तुम्हें ये चीजें कराई हैं कि जब हम एशिया महाद्वीप पे पढ़े हैं तो मैंने तुम्हें बताई, देखो थोड़ा सा शॉर्ट और दोबारा से बता दूं कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, और मैंने बताई कि कैसे है का, दो प्लेट ई, एक प्लेट ई और एक प्लेट ई, ठीक है। ये प्लेट कैसे अलग अलग भागों में टूट के एक प्लेट है का इधर के बन जाएगी, एक इधर से बन के इधर के चली जाएगी, नीचे की साइड में इनको कहा जाएगा स्थानांतरण हो जाएगा। एक प्लेट इधर के टूट के ऊपर की साइड चली जाएगी और एक प्लेट विशाल बन के इधर की साइड कर यहाँ रह जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये नीचे के टूट जाएगी, एक इधर में से टूट जाए और एक इधर टूट जाए और एक इधर बच जाए। यह हिसाब से भैया ये टूटी प्लेट आपस में, ठीक है। अब मैं बताना का चाह रहा हूँ कि जो ये उत्तरी अमेरिका ही बन गई, ये दक्षिणी अमेरिका बनी, ये यूरोप बनी, ये अफ्रीका महाद्वीप बनी, ये ऑस्ट्रेलिया बनी और ये क्या बनी भैया, अंटार्कटिका, और ये बनी हमारा सबसे बड़ा कहा हो एशिया महाद्वीप। अब यह एशिया महाद्वीप, जब ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये कहाँ ऊपर की साइड की प्लेट गई, ठीक है। जब ये ऊपर की साइड की प्लेट गई तो आज के संदर्भ में आप देखोगे तो यह हिसाब से अगर एशिया महाद्वीप पे हम लें तो यह के साइड में जो लगे हुए महाद्वीप है वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अब यह अफ्रीका महाद्वीप में कोई सा यहाँ मरुस्थल है, यहाँ मान लो यहाँ कोई मरुस्थल है, तो वह मरुस्थल को कौन सा भाग होगा, ये इधर की साइड के, इधर के पूरब होगा, इधर के पश्चिम। तो हम यही चीजें कहने चाह रहे हैं कि उसका पूर्वी भाग है कौन सा, अपना यहाँ है ना राजस्थान। अगर हम भारत देखें, भारत के संदर्भ में देखें, ठीक है, भारत के संदर्भ में देखें थोड़ा सा, तो अपना राजस्थान यहाँ है, तो यहाँ को ई हिस्सा है, ठीक है। तो ग्रेट पोलियो आर्कटिक जो कि अफ्रीका में पड़ेगा है, उसको कौन सा हिस्सा है भैया, पूर्वी हिस्सा है। बस आप पे जो ये पूर्वी वाली बात है ना, यह शब्द कैच करना और यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है। एग्जामिनर बस या पूर्वी की जगह पश्चिम में रख देगो और तुम्हारे पूरे कथन असत्य करवा देगो, समझ रहे हो। यह की जगह कारक देखो कि साहब पूर्वी की जगह कारक देखो पश्चिमी हिस्सा है। ऐसी छोटी छोटी माइनर गलती करवावे एग्जामिनर, हम रट के जाए खूब बढ़िया साहब, हमने ग्रेट पोलियो आर्कटिक पूरा रट रखे हो, पर वो पूर्वी की जगह पश्चिमी लिख गो, दक्षिणी लिख गो, उत्तरी लिख गो, और निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो इन चीजों ने थोड़ा सा याद रखियो। अब आगे सुनो भाई, हाँ एक चीज और याद रखियो हमेशा, वैसे तो राजस्थान जी के चल रही है पर फिर भी याद रखियो कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एकमात्र अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां में कर्क रेखा भी गुजरे, भूमध्य रेखा भी गुजरे और मकर रेखा भी गुजरे। तीनों रेखा गुजरने वालों एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। जब कभी नदीन को जब नदीन की चर्चा आएगी, जब नदीन को अफवाह तंत्र पढ़ाया जाएगा, तो वहां एक राजस्थान की नदी आवे जो कर्क रेखा 2 बार काटे, ठीक है, और वहां को नाम का रे भैया, कहीं ने सुन पड़ी हो तो वो यहाँ उल्टे यू के आकार में बने और वह नदी को नाम का रे माही नदी। अब मैं एग्जामिनर कभी गलती से क्वेश्चन कर बैठो कि साहब या भूमध्य रेखा भी है, कोई काटे का नदी, तो हाँ एक भूमध्य रेखा पर अफ्रीका में और एक साहब या मकर रेखा भी काटे, तो या नदी को नाम रे कहा भैया कांगो नदी, जो कि कांगो गणराज्य में कहाँ है, कांगो गणराज्य में कहाँ है भैया, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका ना, खाली अफ्रीका में, ठीक है। और एक ई है, या नदी को नाम है लिम्पोपो नदी, और जो कि ई काट है, ई कौन सी काट है भाई, भूमध्य, और ई कौन सी काट है, मकर रेखा है, लिम्पोपो नदी, और ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में,
तो यह साइड के लिख लीजिए भैया, ये 3-4 चीज बताई है मैंने दक्षिण अफ्रीका से। एक तो तीनों रेखाएं अगर कोई महाद्वीप में निकल रही हैं तो कौन सी हैं, किंतु साइड में डाल रही है दक्षिण अफ्रीका, तो डाल लीजिए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। और 2 नदियां कौन सी है, कांगो नदी जो कि भूमध्य रेखा है 2 बार काटा है, ये कहाँ मिलेगी तुम्हें, अफ्रीका में। और एक है लिम्पोपोे नदी जो कि मकर रेखा 2 बार काटा है, जो कि कहाँ मिलेगी, दक्षिण अफ्रीका में। और एक है जो अपने यहाँ राजस्थान, क्योंकि जब राजस्थान की चर्चा चलेगी तो ये मिलेगी अपने राजस्थान में, माही नदी, ठीक है। ये कर्क रेखा काटे 2 बार माही नदी, और ये भूमध्य रेखा काट रही है। और नीचे की कौन सी है भैया, लिख लो, लिखे तो जल्दी, ठीक है ना, तो मैं हटाऊंगा, ठीक है। अब अगला लिखो भाई, लिख लो जल्दी, उतार लो, चलो। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जाते तीनों रेखाएं गुजरे हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है। जब नदी को अपवाद यंत्र चलेगा, जब दोबारा लिखवा दूंगा, यही बात है कि साहब नदी है जो कर्क रेखा, ऐसी नदी जो कर्क रेखा 2 बार काटे, वो कौन सी है, माही नदी, जो कि अपने राजस्थान में पड़े, राजस्थान के दक्षिण में। ऐसी नदी जो कि साहब भूमध्य रेखा ये 2 बार काट रही है, इधर करने करके फिर यू की आकृति में दोबारा बन रही है, तो वो कौन सी है, कांगो नदी, जो कि कहाँ मिले, अफ्रीका में मिले, कांगो गणराज्य में। और ऐसी नदी की जो साहब मकर रेखा 2 बार काट रही है, वो कौन सी है, लिम्पोपोे नदी, जो कि कहाँ मिले, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। हटा दो भाई, ठीक है। लिखो भैया, अगली चीज लिखो, हटा दो। लिखो, लिखो, इस क्षेत्र को, हाँ अगली नोट डाल के लिखो, इस क्षेत्र को एक हेनसांग नाम का हुआ है इतिहासकार, वो यार क्षेत्र को का नाम दियो भैया, यही लाइनें लिखाने जा रहा हूं मैं, गुजरातरा, ठीक है। तो लिखो भैया, इस क्षेत्र को हेनसांग ने इस क्षेत्र को हेनसांग ने गुजरातरा, और गुजरातरा क्यों कही, क्योंकि इस टच में कायम है भैया गुजरात राज्य के, गुजरात राज्य से इधर की साइड सीमा स्पर्श कर रही, तो इस कारण यहाँ को क्षेत्र को नाम का दियो गुजरातरा क्षेत्र। हेनसांग ने काई नाम से संबोधित करो, गुजरातरा ने। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने काई के नाम से संबोधित करो, रुक्ष क्षेत्र के नाम से, ठीक है। और ये वास्तव में है का ग्रेट पोलियो आर्किटेक्ट मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा, ठीक है। एक और चीज याद रखो, मैंने वादरा भी बताई तुम्हें कि ये जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है, या में 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड आके गिरे, ठीक है। तो यह चीजें वो लिखो भैया, लिखो, इस क्षेत्र में 1 दशक के अंतर्गत, हाँ इस क्षेत्र में 1 दशक के अंतर्गत सर्वाधिक उल्कापिंड गिरे थे। अब राजस्थान में ऐसी कौन सी झील है जाए हमने भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। कहाँ है वो भैया, कहाँ है, कितने गिरे, 8-10 के समथिंग गिरे, पर तू तो लिख ले, ठीक है, 10 गिरे, संख्या ना पूछो, ठीक है, इतनी टेंशन मत ले तू, हाँ तो इतनी टेंशन मत ले, ठीक है, संख्या ना पूछ रहा कोई। बस मैं ये बता कि उल्कापिंड से एक झील को निर्माण हो, कौन से क्षेत्र पर हो, शाहबाद बारा या रामगढ़ बारा, रामगढ़ बारा में। शाहबाद बारा में तो कहा है घोड़े के नाल की पहाड़ियां भैया, और मैंने वहां कही है, तुम तो वहां काय में सूची में नाम दिया हुआ है भू विरासत स्थल। अब देखो यार, भू विरासत स्थल है, हम इंग्लिश में कहा बोले, कई बार इंग्लिश में आवे, तो कहा बोले भैया, जियो हेरिटेज साइट, तो इंग्लिश को याद रखियो, जीरो हेरिटेज साइट, जीरो नहीं, जियो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज साइट, ठीक है। यहाँ को मतलब क्या है, भू विरासत स्थल, भू
विरासत स्थल। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि साहब राजस्थान की एकमात्र झील जिसे जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है, तो कौन सी है? वही है ना। और अगर हिंदी में पूछ ले भू विरासत स्थल, तो भी वही है। ठीक है भाई, देखें इन चीजें याद रखें थोड़ा सा। ठीक है, अब लिखो भाई, और लिखो यहां में, लिखो भाई, लिखो कि 50 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा इस क्षेत्र को 50 सेमी समवर्षा रेखा इस क्षेत्र को अरावली से अलग करती है या अर्थात लिख लो, अर्थात 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। क्योंकि अरावली राजस्थान ने कितने भागों में विभक्त करे? 2 में। तो अरावली के समकक्ष ही चले भैया, कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। हाँ, देखो अपना ही राजस्थान है, और राजस्थान में यहां से लेके ये अरावली है। ठीक है, अपना ही राजस्थान है पतंगाकार, और यहां से ये अरावली है। ठीक है भैया, ये अरावली है जो कि सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू से बाहर निकल जाए। ये इधर को क्षेत्र पूरा की पूरा का है पश्चिमी मरुस्थल। अब यहां कोई वर्षा रेखा है, ठीक है, और यह वर्षा रेखा है, ये हम क्या कह रहे हैं भैया, जो कि राजस्थान है 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, एक इधर के भाग में और एक इधर के भाग में। ठीक है, वास्तव में तो ये कहा रहे, देखो अगर देखी जाए तो वास्तविकता तो ये रहे कि जो ये अरावली के बीच में देखी जाए तो ये 40 रहे और ये 50 रहे। ठीक है, इनके बीच में भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत ना है, क्योंकि अरावली को भी कुछ भाग ले रखो है, पर तुम्हें पर्टिकुलर एक ही मान लो है, तुम्हें तो एक ही मान लो जब एग्जामिनर मान रहे हो तो। ठीक है, कभी जब 50 से कम आ जाए, ठीक है, 40 और 50 के बीच में आ जाए, ठीक है, कि वहां दे रखा हो कि साहब निम्न में से राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करने वाली समवर्षा रेखा है, और वहां में दे रखा हो 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, तब आपको आंसर कहा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो इनके मध्य आंसर देखेंगे जब 40 से लेके 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वास्तविकता में कितनी माननी है तुम्हें? 50। कभी इनके मध्य भी क्वेश्चन करे आवे एग्जामिनर, कभी इनके मध्य की संख्या दे दे, ये 50 ना देखे तो तुम्हें इनके मध्य को आंसर लगा के आना होगा। ठीक है, यह चीजें याद रखियो। ऐसी वर्षा रेखा जो राजस्थान है 2 भागों में विभक्त करे, वहां 50 है ही नहीं, और ऑप्शन में यह हिसाब से दे रखे हैं, याद रखियो कि 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। तब आप आंसर का देना है। कहीं यह चीजें मत पकड़ के बैठ जाइयो कि साहब वहां आंसर का देना है हमें 50 देना, और 50 यहाँ है ही ना, और हम यहाँ पेपर ही छोड़े, फिर से नहीं छोड़े हमें। ठीक है, 55 नहीं दे सके, 55 से आगे तो फिर हम जलवायु चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो? जब जलवायु पढ़ेंगे ना तब याद रखें। अभी नए का तेरे ध्यान है हो, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ 40 से लेके आधी अरावली तक 50 सेंटीमीटर वर्षा है। अब हम यहाँ तक माने तो हमेशा याद रखियो कि 40 और 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा इधर इधर की भाग रह जाए। ठीक है, तो हमने एक मान रखी है, फिक्स मान रखी है साहब 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर ना दें तो 40 और 50 के मध्य में अगर कोई संख्या दे रखी है तो वह मानियो। ठीक है, कहाँ सो रहे हो तुम? मैं कहना का चाह रहा हूँ 40 और 50 के बीच में कौन सी आएगी जब ऑप्शन में? हाँ, या 40 दे दी मैंने, ले अब भी तेरा आंसर कहा जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूं कि आंसर तो हमारा 50 है, पर 50 के नजदीक जो है ना, 50 से कम जो 50 के नजदीक है, आंसर आप है वो लगाना है, समझ रहे हो? लिखो भैया, दूसरी लाइन लिखो, लिखो, देखो एक तो 50 सेंटीमीटर जो कि राजस्थान ने 2 भागों में विभक्त करे, राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। एक और लिखियो भैया,
25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। लिखियो भैया, यह समवर्षा रेखा, यह समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभक्त करती है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो ई समवर्षा रेखा है ये कितनी है, ठीक है, और ई सवरो भाग का है भैया, ई पूरा भाग का है, ठीक है। तो एक 25 सेंटीमीटर और है जो कि यहां पे लेके और यह क्षेत्र में चलेगी। ई कहा है भैया 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ई दो भागन में बांट देगी, है एक भाग इधर को हैगो और एक भाग इधर को हैगो, एक तो ई हैगो और एक ई हैगो, टोटल आते हैं यहां तक। ई भाग है जो ए है, या हम कई नाम से जाने शुष्क मरुस्थल, और जो ये बी भाग है या हम कहते जाने अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल है, दो भागन में बांटे, और कौन कौन से में बांटे भैया, एक शुष्क मरुस्थल में और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल में, ठीक है। लिखो भैया 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान है, दो भागन में बांटे, जबकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान है कितने भागन में बांटे, पश्चिमी मरुस्थल है कितने भागन में बांटे। देखो 50 तो राजस्थान में बांटे और 25 पश्चिमी मरुस्थल रख ले अंदर, तो अंदर रख ले, हाथ में क्या पकड़ रहा है, अंदर रख ले, पढ़ने के टाइम पे पढ़ ही लेकर, ठीक। पल्ले तो जब पड़ेगी जब पढ़ेगो, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अगली लिखो भाई, अगली लिखो, एक और लिखो 10 सेंटीमीटर। इन तीन अंतर प्रश्न कई बार आ चुके हो और आगे भी याद रखें थोड़ा सा भैया। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, लिखियो भैया 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। लिखो राजस्थान के केवल जैसलमेर जिले से, राजस्थान के केवल जैसलमेर जिले से गुजरने वाली समवर्षा रेखा है। या फिर कई बार ही पूछ लियो जाए कि साहब ऐसी समवर्षा रेखा कौन सी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पे। अब जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये भैया, जो कि पाकिस्तान के संग, और यहीं कर हमारी कहा जा रही है ई ने करके कौन सी, ये 10 सेंटीमीटर। तो याद रखियो यहाँ में दूसरी लाइन और लिख ली हो कि यह वर्षा रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित वर्षा रेखा है। यह वर्षा रेखा, हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित समवर्षा रेखा है, ठीक है। दोबारा सुन लो भाई, 50 सेंटीमीटर राजस्थान है, दो भागन में बांटेगी, 25 सेंटीमीटर मरुस्थल है बांटेगी, और 10 सेंटीमीटर केवल और केवल जैसलमेर कर निकलेगी, ठीक है भाई, ठीक है। अब दो नाम लिखो भाई, पश्चिमी मरुस्थल का वर्गीकरण, हेडिंग डालो, पश्चिमी मरुस्थल का वर्गीकरण, पश्चिमी मरुस्थल का वर्गीकरण, ठीक है। लिखो पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटे गए भैया, पश्चिमी मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। पश्चिमी मरुस्थल को समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, लिख लियो। पहला भाग लिखो शुष्क मरुस्थल, पहला भाग लिखो भैया
शुष्क पश्चिमी मरुस्थल, और दूसरा भाग लिखो अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थल। शुष्क को मतलब क्या है भैया, शुष्क को मतलब है हाँ ठीक है, वही चीजें हम बताने जा रहे हैं। अब पहले हेडिंग डालो शुष्क मरुस्थल। देखो हाँ एक चीज बना लो पहले, यहाँ राजस्थान को थोड़ा सा मैप बनाओ या हिसाब से, ठीक है। यहाँ अरावली प्रवेश कर रही हूँ, ये कहा भैया अरावली। अब यहाँ एक वर्षा रेखा है, लीजिए पहले तो जो राजस्थान है अरावली के सटे हुए, राजस्थान ने 2 भागों में बांटा है। कौन सी वर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। एक इधर से लीजिए जो कि पश्चिमी मरुस्थल है, 2 भागों में बांटे, ये कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। और एक जो कि यहाँ कर निकल रही है, ये कौन सी है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इन तीनों ने बनाई हो। ये जो क्षेत्र है ये शुष्क है वो, और ये जो क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क है वो। ये क्षेत्र है जो कि आप 25 जो काट के गई का है, ये जो काट के जा रही का है, या एक इधर के कर रही है और एक इधर में कर रही है, तो इधर को शुष्क है, इधर को अर्ध शुष्क है, जो ये निकल के जा रही का है। ये है का भाई, वैसे ये वर्षा रेखा चल रही है का, हमने एवरेज औसत वर्षा को मान निकाल रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र में इन बेल्टन में इन जिले में औसत जहाँ जहाँ जैसे 25 सेंटीमीटर हुई है बरसात कि साहब यहाँ तो वो मिला दिए हैं हमने कि साहब जैसलमेर में एवरेज है 25 के समथिंग मिल जाए, बीकानेर में मिल जाए, बाड़मेर में, तो वो मिला के हमने वो बेल्ट अलग कर ली है। तो वही हम कहते हैं कि साहब 25 सेंटीमीटर को इधर को जो भाग है, यहाँ से यहाँ के बाद इधर के 25 से कम ही वर्षा मिलेगी, समझ में आई, एवरेज वर्षा, और इधर 25 से अधिक मिलेगी, समझ रहे हो, क्योंकि 25 ने 2 भागों में बांट दिए। इधर यहाँ 10 है, 10 से इधर चलते चले आओ, ठीक है। इधर यहाँ 25 है, यहाँ के बाद 26, 27 और लास्ट कहाँ रह जाएगी 50। जब हम जलवायु को वर्गीकरण करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे कि 0 से 50 तक या 0 से 40 तक पश्चिमी मरुस्थल है, ठीक है। 40 से 60 के बीच में ई बेल्ट है, अरावली की बेल्ट है, ठीक है। 60 से 80 तक को ई क्षेत्र है, 80 से ऊपर चले जाएंगे 120 तक को ई क्षेत्र है। तो ये जलवायु जब वर्गीकरण करेंगे तब की बात है, फिलहाल करेंगे यहाँ लिखो, और पहली हेडिंग डालो शुष्क मरुस्थल। लिखो लिखो भैया, लिख शुष्क मरुस्थल में लिखो इस क्षेत्र का विस्तार, शुष्क मरुस्थल में लिखो इस क्षेत्र का विस्तार, इस क्षेत्र का विस्तार जैसलमेर बीकानेर फलौदी बाड़मेर और बालोतरा, जैसलमेर बीकानेर फलौदी बालोतरा और बाड़मेर जिले में पड़ता है। जैसलमेर बीकानेर फलौदी बाड़मेर और बालोतरा, फलौदी बाड़मेर और बालोतरा, देखो ई बेल्ट के सबरे जिले। हम यहाँ से चलेंगे, तुम देखो यहाँ बीकानेर है, यहाँ फलौदी है, ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है और ये बालोतरा, ये पूरी बेल्ट, समझ में आई। ये पूरी बेल्ट कहाँ कहलाई जा रही है भैया, हमारी शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल की बात है रही है, तो और यहाँ जो बांट रही कहा कौन सी सेंटीमीटर बांट रही है, ठीक है। तो इधर इधर के जिले कौन कौन से जिले हैं, उनमें बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। बीकानेर बना लीजिए, बना में तो बीकानेर तुम्हारे समझ में जल्दी आवे भाई मैप से, ठीक है, थोड़ा सा बना के लिख लीजिए, ठीक है। इधर लिखियो बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और यहाँ के पीछे बालोतरा, यह एरिया कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ई कौन सा क्षेत्र है भैया, ई बीकानेर है, ई फलौदी है, ई जैसलमेर है, ई बाड़मेर है और ये बालोतरा है। क्या है भाई, ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। विस्तार कहाँ कहाँ आया को समझ में आएगा, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, ठीक है। अब लिखो भैया इस क्षेत्र में
औसत वर्षा, जब शुष्क मरुस्थल चल रहा हो तो शुष्क में लिखो, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के मध्य होती है। हाँ, और भैया जीरो कहाँ मिले, जीरो कहाँ मिले हमारी, सम तहसील में। जहां हम कहें कि ऐसी तहसील ऐसो, जहां राजस्थान में ऐसा क्षेत्र जहां सबसे न्यूनतम बरसात मिले, वो है सम तहसील। ठीक है, सम तहसील जैसलमेर, जहाँ की कहा जब वर्षा ही ना है तो यहाँ वनस्पति भी ना है, और इसी कारण यहाँ कैसे क्षेत्र भी माने वनस्पति विहीन या वनस्पति रहित। राजस्थान का वनस्पति विहीन या वनस्पति रहित क्षेत्र। ठीक है, पूछ ले कभी भी कोई एग्जामिनर आपसे कि राजस्थान में न्यूनतम बरसात सबसे कम लगभग 0 सेंटीमीटर के समथिंग कहाँ हुए भैया, तो वो है सम तहसील जैसलमेर, सम तहसील जैसलमेर। जैसलमेर में औसतन 5 दिन ही बरसात बताई गई है, कि जैसलमेर में जो बारिश है ना वो 5 दिन ही बताई जाए कि साहब 5 दिन ही जैसलमेर में बरसात हुए। और ये क्षेत्र तो ऐसा हो जहाँ बरसात कोई ज़्यादा ही बढ़िया दिन हो तो हो, ना तो बरसात हो ही ना है। समझ में आई? लिखो भैया, अगला लिखो यही में लिख लियो कि सम तहसील जैसलमेर राजस्थान का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, जो कि वनस्पति विहीन या वनस्पति रहित क्षेत्र भी कहलाता है। सम तहसील जैसलमेर राजस्थान का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, समझ में आई, जो कि वनस्पति विहीन या वनस्पति रहित क्षेत्र भी कहा जाता है। यही तहसील को एक गांव है नाचना गांव, जहाँ आगे हम ही पढ़ के आए। अब लिखो भैया, देखो यहाँ में 2-3 चीज है, मुख्य मुख्य चीज लिखो। एक तो लिखो यहाँ में लाठी सीरीज, एक लिखो लाठी सीरीज। यही में इंपोर्टेंट चीज है, ये शुष्क मरुस्थल में पाई जाए कि लाठी सीरीज कहा है साहब, लाठी सीरीज है का। देखो समझो, समझो भाई, एक जगह है पोखरण जैसलमेर से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर, पोखरण तहसील है जैसलमेर की, और एक दूसरी तहसील है मोहनगढ़ तहसील। इन दोनों तहसीलन के बीच को एक एरिया है, जाको एरिया को कितने हुए 80 किलोमीटर के बीच में। अब जो है क्षेत्र में जो ये बेल्ट है, जो पूरा एरिया है, यहाँ में कहा है एक क्षेत्र पायो हमें, वहाँ में क्या है नीचे, क्योंकि देखो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल में यहाँ कहा ज़्यादातर काय की मात्रा पाई जाए, चूने की मात्रा पाई जाए। ठीक है, ठीक है। अब सुनो भाई, यह क्षेत्र पे या में चूने की मात्रा देखो, जैसे सतह है ना, सतह के अंदर चूने की मात्रा पाई जाए, तो यह क्षेत्र में यहाँ चूने के बाद पानी नीचे के ना जा सके, यह क्षेत्र में पानी भरो मिलो है। समझो, यह क्षेत्र में कहाँ मिलो, जैसे ये प्लेट है ना दोनों, ऊपर तो सतह है, नीचे चूने की, यह क्षेत्र में कहाँ मिलो हमें मीठा, और पानी भी कैसो मीठो पानी भरो मिलो है। तो ये कहा साहब कि भूमि के नीचे एक जल पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी, हम यहाँ को नाम कहा दें भूगर्भिक, भूमि के गर्भ में जो जल पट्टी स्थित है वह हम का नाम से जाने, लाठी सीरीज। यहाँ को जो विस्तार है, हाँ भाई क्या दिक्कत है, ना पढ़ना तो वहां बैठ जा बाहर, कोई सो भी आपकी बार बोले तो, कोई भी बोले तो ठीक है। इनके बीच में कहाँ मिले भैया, पानी मिले, और ये विस्तार कहाँ है, यहाँ को पोखरण जैसलमेर से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर तक। ठीक है, अब यहाँ को नाम कहाँ पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है कि जो ये लाठी सीरीज ये वास्तव में है का, तो ये है का भैया भूगर्भिक जल पट्टी है साहब, जो कि मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर के मध्य 80 किलोमीटर के एरिया में कहा है फैली हुई है। अब साहब ई कहा, यहाँ ई साहब यहाँ पे एक नल लगा दियो है हमने,
कहने के तो नल है, पर है एक बोर्ड टाइप कर दियो, पूरा नल लगा दियो है। और ये एक जगह है जैसलमेर की, कहाँ, चांदन गांव में, चांदन गांव है जैसलमेर में। और चांदन गांव में जब ये नलकूप लगाए हुए हुए, क्योंकि यहाँ भूगर्भिक जल पट्टी से कहा है पानी बाहर निकालने के नहीं है, तो यहाँ को नाम धर दियो हमने चांदन नलकूप। और यह चांदन नलकूप थे भैया प्रत्येक एक घंटा में 2.30 लाख लीटर पानी का हो जाए भैया, बाहर निकालो जाए। समझ में आई? एक घंटा में 2.30 लाख लीटर कितनी मात्रा में पानी बाहर निकालो जा रहा होगा, समझ रहे हो? तो इस कारण अब यहाँ तक आगे हो जाए, यहाँ क्षेत्र में क्या करी जाए, पेयजल की व्यवस्था करी जा रही है, क्योंकि इतना मीठा पानी निकल रहा है। तो यहाँ हम चांदन नलकूप है काके हैं भैया, हम यहाँ हम काय के नाम से भी जाने, थार का घड़ा। हम कहें साहब जो घड़ा आ रही है ना, घड़ा जैसे मटका बोले कहाँ है, ठीक है, तो हम यहाँ चांदन नलकूप कहते हैं, ये थार का घड़ा है। एग्जाम में 2 ही प्रश्न करेगो, यहाँ से 2 ही प्रश्न करेगो। जो लाठी सीरीज है का, वहां में पहलो आंसर दीनो भूगर्भिक जल पट्टी है। दूसरो ये है, यहाँ का विस्तार कहाँ तक है, मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर के बीच कितने एरिया में, 80 किलोमीटर में, ठीक है। तीसरो या तो पानी जाते निकाल हो जाएगा, नलकूप का नाम क्या है, चांदन नलकूप, ठीक है। अब इतना याद मत रखियो कि इतना लिखा हो जाए, इतना बस चांदन नलकूप। और चांदन नलकूप पे कहा जाने हो जाए, थार का घड़ा। हाँ डेली ना, प्रति 1 घंटा। हाँ अब सुनो, यह लाठी सीरीज की खोज कब करी भैया, कौन ने करी, तो यह की खोज करी काजरी, एक संस्था है काजरी नाम की, अभी फल बताऊंगा। और वहां ने करी कब, 2007 में। यह संस्था ने काय की खोज करी भैया, लाठी सीरीज की। यानी पता लगाया कि यह जगह पे कहा है मीठो पानी है, ठीक है। और ये खोद तो यानी पता लगाया कि ये पोखरण जैसलमेर से लेके कहां तक है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। तो ये प्रश्न आवे भाई कई बार, तो अब आगे बारे में लिखो लाठी सीरीज में लिखो। कैसे लिखना मैं बोलता रहा हूं, लिखो पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य, पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य, कोष्टक में लिखियो 80 किलोमीटर है ना, कोष्टक में लिखियो 80 किलोमीटर। पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य स्थित भूगर्भिक जलपट्टी, स्थित भूगर्भिक, भूमि के गर्भ में भूगर्भिक जलपट्टी को लाठी सीरीज कहा जाता है। भूगर्भिक जलपट्टी को लाठी सीरीज कहा जाता है, जिसकी खोज लाठी सीरीज कहा जाता है, जिसकी खोज काजरी के वैज्ञानिकों ने 2007 में की, जिसकी खोज काजरी संस्था के वैज्ञानिक या फिर काजरी के वैज्ञानिकों ने 2007 में की। अगली लिखो भैया, इस जलपट्टी से जल निकालने के लिए, इस भूगर्भिक जलपट्टी से जल निकालने के लिए चांदन गांव जैसलमेर में एक नलकूप स्थापित किया, जिसे चांदन नलकूप या थार का घड़ा कहा जाता है, जिसे चांदन नलकूप या थार का घड़ा कहा जाता है, जिसे चांदन नलकूप या थार का घड़ा कहा जाता है, ठीक है भैया। अब ऐसे या थोड़ा सा प्लेटें बना लो, बना लो भैया। या हिसाब से ये भूगर्भिक जल पट्टी है, या को नाम में रख दीजिए कहा, इतना मत पढ़ो, इतने डाटा याद ना होंगे ना पीछे। अभी जो लिखाए जा रहे हैं, जो ही तुम्हारे एग्जाम में आएगा। जल्दी लिखो भैया, लिखो।
परेशान है होगा। शुष्क मरुस्थल है तो लिखा है पूरे, 2-3 चीज और है, बस ज्यादा ना है। ठीक है, लिखो भैया जल्दी जल्दी लिखो, तुम इतने बातचीत में लगे इतने में लिख लोगे। चांदन नलकूप है काय के नाम से भी जाने भैया? थार का घड़ा। और कभी एग्जामिनर पूछ ले कि थार का जलमहल काय थे कहें, तो ऊ कहें भैया बटाड़ू का कुआ। ये कहा है थार का जलमहल, और ये है बटाड़ू का कुआ, और ये है भैया कहाँ? बालोतरा। बालोतरा जिले में पड़ा, कि तू साइड में लिख लीजिए। अभी थार का गढ़ा तो हीरो चांदन नलकूप, पर थार को जलमहल का है बटाड़ू का कुआ, बटाड़ू का कुआ बालोतरा। लिख लियो। अब एक चीज समझो कि जो ये जो बेल्ट है ना, पोखरण जैसलमेरी वही क्षेत्र है जहां परमाणु परीक्षण करे गए। तो यहाँ को मतलब है यहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान। अब यहाँ अचानक एक ऐसी जल पट्टी मिले 80 किलोमीटर के भीतर कि साहब जहाँ का निकल रहा हो पानी निकल रहा है, तो यहाँ का है पानी जब फैल रहा हो तो यहाँ घास उग गई है भैया। पानी के कारण, मीठे पानी के कारण यहाँ काय को निर्माण है गोए, घासन को निर्माण है गोए। और ये कौन, इन घासन को नाम जरूर याद रखियो। इन घासन नहीं काके हम सेवण, धामड़, करण और अंजन। अंजन एक घासन के नाम है भैया, जो कि या जल पट्टी के कारण या जो या क्षेत्र पे कहा है घास उगाई है, उन घासन को नाम कहा सेवण, धावण, करण और अंजन। एग्जामिनर पूछेगा कि सेवण, धावण, करण, अंजन ये क्या है? पूछेगा कि ये है क्या ये बाघ यंत्र के नाम है, या फिर श्रृंगार के कोई श्रृंगारिक नाम है, या राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली घासों के नाम है, या राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली घासों के नाम है। तो राजस्थान के पश्चिमी, और कौन से भैया? जो ये है ना लाठी सीरी जल पट्टी या के ऊपर पाए जा रहे हैं, सेवण, धावण, करण, अंजन। एक घास पाई जाए कई तरीका की, ये क्या है भैया? घास है, घास है, घास। और यही कारण अब यहाँ घास है गई है, हरियाली है गई है। ठीक है, तो यही क्षेत्र है हम कहीं के नाम से जाने। जब मरुस्थल में कहीं हरियाली वाला भाग है जाए तो वह कहा नाम से जाने भैया? नखलिस्तान के नाम से जाने। कल मैंने बताई, शायद आप याद हो कि अगर कहीं मरुस्थल में हरियाली घास वास पा जाए तुम्हें, तो वह क्षेत्र कई नाम से भी जाने हम? नखलिस्तान के भी नाम से जाने। ठीक, अब देखो भैया काजरी को जरूर पूरा नाम लिख लो आप। काजरी ये ऐसे भी लिखो रे और ऐसे भी लिखो रे। लिखो भैया सेंट्रल, हाँ सेंट्रल एरिड, सेंट्रल एरिड जोन, जोन रिसर्च, रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल, सेंट्रल तो देखो हिंदी में कहा के या तो केंद्रीय, एरिड ते कहें शुष्क, जोन ते कहें क्षेत्र, रिसर्च ते कहें भैया कहा अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट ते कहें संस्थान। ये आपको हिंदी में नाम है भैया, दोनों नाम लिखियो। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, वो को नाम कहा काजरी, कई बार पूछा गया एग्जाम में। और यहाँ की जब स्थापना हुई, कब हुई भैया? तो वह स्थापना लिखियो 1959 में। और यहाँ को हेडक्वार्टर कहाँ है? और वो है यहाँ को जोधपुर में। यहाँ को मुख्यालय कहाँ है भैया? जोधपुर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यहाँ को मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। और यहाँ को काम कहाँ है? यहाँ को काम ये है कि साहब मरुस्थल को जो मरुस्थलीकरण है रोको, वहाँ में वृक्ष लगाओ, वहाँ के एक जो वहाँ जो निवासी एरिया हैं उनको एक आर्थिक रूप से उनकी सहायता करो, ऐसे काम करे भैया। यही संस्थान, यही संस्थान ने जब हम एक पशुपालन पढ़ेंगे तो एक बकरी की भी उत्पत्ति करी, जाके सींग नहीं है, जाके शेखावाटी नस्ल की बकरी, जाके सींग नहीं है, वहाँ की उत्पत्ति भी कौन ने करी? या काजरी के वैज्ञानिक ने करी। एक कई सी चीज आएंगी, चलो यहाँ ना बता रहा तुम्हें। ठीक है, ठीक है भैया, एक और लिखो भैया। अरे एक और बस इस उसको खत देखो, आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड इलाटी सीरीज के बारे में समझ गए?
आकलबुड, आकलबुड, आकलबुड फॉसिल पार्क, आकलबुड फॉसिल पार्क। ठीक है, ये कहाँ है भैया? हमारे जैसलमेर। और ये जैसलमेर के कहाँ? जैसलमेर के भी कहाँ है? दक्षिण में। ठीक है, अब सुनो भैया, ये आकलबुड फॉसिल पार्क कहाँ है? आकल माने रे जीवाश्म और बुड माने रे लकड़ी। ठीक है, अरे आकल फॉसिल माने रे जीवाश्म और बुड माने रे लकड़ी, और आकल है गांव को नाम भैया, याद रखियो, ये गांव को नाम है। काई में? जैसलमेर को गांव में एक आकल। ठीक है, बुड माने लकड़ी है, फॉसिल माने जीवाश्म रे। या क्षेत्र में सबसे पहले सबसे प्राचीनतम कहाँ मिले? लकड़ी के साक्ष्य मिले। ठीक है, राजस्थान में या फिर दुनिया में सबसे पहले लकड़ी के कहीं साक्ष्य मिले, और वो कब मिले? आज से 18 करोड़ वर्ष पहले कहीं लकड़ी के साक्ष्य मिले। तो कौन से गांव में मिले? आकल गांव में मिले। तो यह गांव के कारण या को पूरा नाम धर दियो, आकलबुड फॉसिल पार्क। तो यहाँ में लिखना आप पे कहा है, तो नाम लिखो भैया। लिखो, इस क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर जुरासिक काल, जुरासिक जब डायनासोर हुए ना, डायनासोरन के टाइम की बात है रही है। इस क्षेत्र पर जुरासिक काल, कोष्टक में लिख लिया डायनासोर, डायनासोर पीरियड या फिर डायनासोर काल, है ना, जाते कि याद रहे। जुरासिक काल, जुरासिक काल के प्रमाण मिलते हैं इस क्षेत्र पर। जुरासिक काल के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से 18 करोड़ वर्ष पुरानी, 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त किए गए हैं। यहाँ से 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी ते काष्ठ भी बोल रहे हैं भैया, है ना, याद रखियो, कहीं घबरा जा तुम। लकड़ी कोष्टक में काष्ठ, काष्ठ के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतनी सी बात है कि सब आकलबुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? दक्षिण में। यहाँ तक कितने वर्ष पुराने? 18 करोड़ वर्ष पुराने। जुरासिक काल की बात है रही है, जब डायनासोर या धरती पे है। ठीक है, अब एक लिखना है बाप, लिखो बाप, बाप बोल्डर, बाप बोल्डर जगह है भैया एक, और ये कहाँ है? फलौदी में। नहीं, ये दूसरा है, ये है वो, बस खत्म यही, बाप बोल्डर। यहाँ में लिखना है, यहाँ पे साक्ष्य मिले भाई। लिखो भैया, इस क्षेत्र से परमियन कार्बोनीफेरस काल, इस क्षेत्र से परमियन परमियन कार्बोनीफेरस काल के, परमियन कार्बोनीफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म, गोलाश्म के अवशेष प्राप्त हुए। हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, अब एक लाइन लिख लो बस। इस क्षेत्र में लिखो, इस क्षेत्र को बालू का स्पूत, जो रेत के टीले, पुस्तक में लिख लियो रेत के टीले।
ठीक है, जो रेत के टीले बन कहाँ है ना। बालू का स्पूत के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। इस क्षेत्र को कौन से को, शुष्क मरुस्थल को, ठीक है। बालू का स्पूत यानी रेत के टीले के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है बालू का स्पूत मुक्त क्षेत्र, जहां रेत के टीले नहीं है, ठीक है, मुक्त का मतलब नहीं है, ठीक है, बालू का स्पूत मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप या स्पूत का रे भाई, ई रे का कौन सा रे है, हाँ स्तूप ही रे, स्तूप युक्त क्षेत्र। ये 2 हैं भैया, एक मुक्त है जहां बालू का रेत के टीले नहीं मिलेंगे, और एक जहां रेत के टीले मिलेंगे, ठीक है। कोष्टक में लिख लीजिए अगर वैसे समझ में ना आए। ठीक है, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, मैम हमें शुष्क जो भाग है, शुष्क भाग को शुष्क मरुस्थल के 2 भाग कर दिए हमने, शुष्क मरुस्थल के 2 भाग कर दिए। तो वह शुष्क मरुस्थल के 41.50% भाग तो कैसे हो भैया जहाँ में बालू का नहीं मिलेंगे, और बचो हो कितना बचो है 58.50 भाग पे कहाँ मिलेंगे, रेत के टीले मिलेंगे। भाई हमने शुष्क का पूरा 100 ही तो मान रखो है, शुष्क माने 100, अभी 2 भाग ने मान दियो शुष्क, या कोई 41.50 तो कैसे है जहाँ रेत के टीले नहीं है, और 58 पॉइंट, क्योंकि इन दोनों ने जोड़ेंगे 100 हो जाएंगे, 58.50। या याद रखियो भैया, इन्हें जरूर पूछे हुए एग्जामिनर, इन्हें याद रखियो भैया, इन्हें प्रतिशत ने बहुत पूछे हुए, हाँ इंपोर्टेंट कर लीजिए, प्रतिशत ने बहुत पूछे हुए, ठीक है, हाँ।